प्रदेश में सीएम योगी का एक्शन और कानून व्यवस्था में सख्ती हमेशा चर्चा का विषय रहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खबरों में रहता है बाबा का बुलडोजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शायद ही सोचा हो कि बिकरू कांड के मुख्य अभियुक्तों के घर चलाया गया पहला बुलडोजर ऐसा कमाल करेगा कि उनका नाम ही बुलडोजर बाबा पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुलडोजर एक्शन को एक बड़ा हथियार बनाया और इसका दहशत बड़े बड़े माफियाओं में देखने को मिल रहा है। अब समय आ गया है जब देश भर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से लोग जानने लगे हैं। वहीं लगातार उत्तर प्रदेश में कई माफियाओं के संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है और कितनों की संपत्ति पर भी उसके निशाने पर है। और करने वाली बात यह है कि किसी समय में जिस गैंगस्टरों का आतंक यूपी में चर्चा का विषय बना रहता था, आज जेल में बंद उनकी ही रोने की खबर सामने आती है, क्योंकि उनका काला साम्राज्य अब मिट्टी में मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक बार फिर से बाबा के बुलडोजर ने अपना कहर बरपा दिया है, जिसके बाद हर तरफ इसकी ही बात हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे गैंगस्टर और बसपा नेता अनुपम दुबे की करतूतों से। बताएंगे कि कैसे बाबा के बुलडोजर ने एक बार फिर से कहर बरपा दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्रुखाबाद में माफिया पर बड़ा एक्शन, जेल में बंद रो रहा गैंगस्टर अनुपम दुबे। आलीशान होटल पर चला बाबा का बुलडोजर, 90 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी हुई जब्त। यूपी के प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को हुए उमेश पाल हत्याकांड ने न केवल माफिया अतीक अहमद अशरफ को मिट्टी में मिला डाला, बल्कि उस खूनी कांड के बाद योगी के शासन में जान बचाने को इधर उधर मारे मारे फिर रहे माफियाओं की हालत भी खराब हो गई है। वहीं मोस्ट वांटेड माफियाओं की बनाई गई ब्लैक लिस्ट को जल्द से जल्द छोटा करने पर तेजी से यूपी पुलिस काम कर रही है। कई बड़े माफिया जेल में बंद है और बाहर उनके अवैध कब्जों पर सीएम योगी का बुलडोजर गरज रहा है। उनमें से एक है यूपी के मोस्ट वांटेड सफेदपोश बसपा नेता और भू माफिया डॉन अनुपम दुबे। अनुपम दुबे की क्राइम से पर्दा उठाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बाबा के बुलडोजर ने जो कमाल किया है उसके बारे में। दरअसल यूपी में एक बार फिर से बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फर्रुखाबाद में गैंगस्टर अनुपम दुबे के होटल पर बुलडोजर कब्जा है। देर रात ही उसके होटल गुरु शरणम को जमींदोज कर दिया गया। बता दें कि होटल को अवैध रूप से कब्जा किए गए तालाब की जमीन पर बनाया गया था। होटल की कीमत 4 करोड़ 36 लाख रुपए आंकी गई है। जानकारी के अनुसार माफिया नंबर 30 अनुपम दुबे पर 63 मुकदमे भी दर्ज हैं। दुबे और उनके सहयोगियों की अभी तक 90 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। बता दें कि फर्रुखाबाद से विधायकी का चुनाव लड़ चुके बसपा नेता अनुपम दुबे ने तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर इस पर होटल बनाया था। जिला पंचायत चुनाव में इसी होटल से भाजपा समर्थित पूर्व राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह यादव की बेटी मोनिका यादव का चुनाव लड़ा गया था। इसी होटल को कार्यालय बनाया गया था और यही जिला पंचायत सदस्यों का जमावड़ा होता था। इतना ही नहीं, चुनाव जीतने के बाद इसी होटल में सांसद, विधायकों और बसपा नेताओं की मौजूदगी में जीत का जश्न भी मनाया जाता था। अनुपम दुबे 2 बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है। वहीं लगभग 1 साल पहले इसके होटल को कुर्क किया गया था। होटल की तालाब की जमीन पर बने होने को लेकर कई दौर की सुनवाई के बाद आखिर होटल को ध्वस्त कराए जाने का आदेश मिला। प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की। होटल को गिराने के लिए कानपुर से जेसीबी मंगवाई गई। बता दें कि अनुपम दुबे का गैंग D47 के रूप में जाना जाता है। दुबे पर फतेहगढ़ कोतवाली में 134A हिस्ट्री शीटर भी पंजीकृत है। अनुपम दुबे पर पहला मुकदमा 1987 में दर्ज हुआ था और उस पर अभी 63 मुकदमे दर्ज है। फिलहाल कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद अनुपम दुबे का होटल धाराशायी कर दिया गया। करीब 10 घंटे 2 बुलडोजर गरजने के बाद होटल गुरु शरणम पैलेस जमींदोज हो गया। इस दौरान जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह के साथ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार समेत कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
डीएम और एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुपम दुबे के ऊपर पुलिस रिकॉर्ड में आधा सैकड़ा से अधिक मुकदमा दर्ज है। वहीं बिल्डिंग गिरने के बाद करीब 15 फीट ऊंचा मलबे का ढेर भी लग गया है। दरअसल बसपा नेता अनुपम दुबे इस समय आगरा की जेल में बंद है। उस पर गैंगस्टर, हत्या, रंगदारी समेत करीब 4 दर्जन मुकदमे दर्ज है। हाल ही में उसकी पत्नी मीनाक्षी दुबे ने हाईकोर्ट से राहत मिलने की बात कही थी, लेकिन इस कार्रवाई को देखकर नहीं लगता है कि उसे किसी भी तरह की राहत कोर्ट से मिली है। बताया जा रहा है कि यह होटल करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ था। वहीं होटल को गिराने की खबर सुनते ही बसपा नेता अनुपम दुबे की पत्नी मीनाक्षी दुबे मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई का विरोध भी करने लगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन उनका होटल नहीं गिरा सकता, उनके पास हाईकोर्ट का स्टे है। यह सुनकर कुछ देर के लिए कार्रवाई को रोक भी दिया गया, लेकिन जब उनसे स्टे की कॉपी दिखाने को कहा गया तो वो नहीं दिखा सकी। इसके बाद फिर होटल पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। साथ ही 4 स्थानों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। बता दें कि दूसरी तरफ होटल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नाम सुनते ही एसबीआई सहित पीएनबी के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने बताया कि एसबीआई का 90 लाख और पीएनबी का 80 लाख रुपए होटल का बकाया है। अब होटल ध्वस्तीकरण के बाद दोनों बैंकों का लोन कैसे चुकता होगा, इसकी चिंता सताने लगी है। बता दें कि बसपा नेता अनुपम दुबे पर 63 मामले मैनपुरी, कानपुर, कन्नौज और फर्रुखाबाद में दर्ज है। वहीं अब तक डीएम के आदेश पर करीब 19 करोड़ की उसकी संपत्ति जब्त की जा चुकी है। बसपा नेता का ब्लॉक प्रमुख भाई अमित दुबे हरदोई जेल में निरुद्ध है, जबकि तीसरे नंबर का भाई डब्बन फरार चल रहा है। उस पर प्रशासन ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। वहीं अब बसपा नेता के होटल के बाद अन्य प्रतिष्ठानों पर भी प्रशासन की कार्रवाई हो सकती है। बताया जा रहा है कि बड़पुर में बनी 2 मंजिल इमारत पर अब प्रशासन की नजर है। पर्दाफाश में अब बात करते हैं अनुपम दुबे की क्राइम की। अनुपम दुबे के ऊपर साल 1996 में ट्रेन के भीतर हुई यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर रामनिवास यादव की हत्या का आरोप भी लगा था। इतना ही नहीं, इस पर 2015 में सामूहिक दुष्कर्म का आरोप भी लगा था। अनुपम दुबे पुलिस रिकॉर्ड में डॉक्टर, वकील, माफिया, गैंगस्टर, गुंडा, सफेद पोश नेता, भू माफिया और न जाने किन किन बदनाम नाम संज्ञाओं से जाना पहचाना जाता है। बता दें कि अनुपम दुबे एंड गुंडा कंपनी के खौफ के आलम का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब इसकी हैवानियत की शिकार पीड़िता ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की जिद ठानी तो उसके पति का अपहरण करके उसकी तब तक जबरदस्त पिटाई की गई जब तक वो पिटते पिटते मर नहीं गया, जिसके बाद मुकदमा हाईकोर्ट के आदेश पर कोतवाली थाने में दर्ज कराया गया। वहीं यूपी पुलिस ने इसे हाल ही में तैयार मोस्ट वांटेड माफियाओं की ब्लैक लिस्ट में इसलिए भी शामिल किया है क्योंकि इसकी आपराधिक गतिविधियां इसके जेल में बंद रहने के दौरान भी बदस्तूर जारी रहती हैं। हाल ही में इसके सहित इसके भाइयों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया। मुकदमा इसकी तस्दीक के लिए काफी था। इस माफिया का सिक्का सरकारी बाबुओं, अफसरों के बीच भी खूब चलता है। इसका नमूना तब मिला जब 11 एकड़ जमीन का फर्जी बैनामा इसने सरकारी बाबुओं की मिलीभगत से अपने नाम लिखवा डाला। लेकिन कहते हैं कि बुरा का अंजाम बुरा ही होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार करके एक बार इसको मैनपुरी की उस जेल में रखा गया था जिस जेल में कहते हैं कि जंगली छिपकलियों, मोटे काले मच्छरों की बहुतायत है। मैनपुरी की उस खतरनाक जेल में अनुपम दुबे को रखा गया, जिसके नाम से कैदी भूखे प्यासे तो रहने को खुशी खुशी तैयार रहते हैं, मगर मैनपुरी के जेल में जाना नहीं चाहते। और उसके नाम से ही इनकी हलक सूख जाती है और कहते हैं कि इस जेल में हमेशा नजर रहती है योगी आदित्यनाथ और उनके नौकरशाहों की। तो बीते 2 सालों से जेल में बंद भाजपा नेता और प्रदेश के बड़े माफिया अनुपम दुबे के करोड़ों के होटल गुरु शरणम पैलेस को जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है और अब उसके आगे की संपत्ति पर बुलडोजर गरजने को तैयार है। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप
अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।